अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हमने पढ़ना है टॉपिक 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जिस टाइम हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था अपना यूनिट 1, तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि इसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी है। एक हमने पढ़नी है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या है, जो हम पिछले 5 टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं और हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या है और इनकी आगे फर्दर टाइप्स क्या क्या है और उनके यूनिट्स क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने देखनी है इनकी मेजरमेंट्स, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट्स हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ को मैं मेजर कैसे करूंगा? लेंथ को मेजर करने के लिए जाहिरी सी बात है, मेरे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके जरिए मैं इसे मेजर करूंगा। मैं कहता हूं कि डस्टर की जो लेंथ है ये 17 सेंटीमीटर है या 18 सेंटीमीटर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 18 सेंटीमीटर है? मैं इसको जाहिरी सी बात है किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर करूंगा, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा। तो आज हमने वही वाले इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं कि डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में आज हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली हैं क्या। तो द इंस्ट्रूमेंट्स which are used to measure physical quantities are known as measuring instruments। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो फिजिकल क्वांटिटीज को, इन फिजिकल क्वांटिटीज को यानी कि लेंथ, मैस, टाइम, हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन सब के सब इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मेजर करने के लिए हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे ये जो आलात इस्तेमाल होते हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं ये अभी से नहीं बने हुए, ये जस्ट हमने आकर अभी अभी नहीं बनाए, ये तो वो कितने पुराने वक्तों से, काफ़ी पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं। मगर पुराने वक्तों में क्या होता था, इनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती थी, यानी कि अगर मिलीग्राम्स में हम देखें तो मिलीग्राम्स में कुछ ना कुछ फ़र्क रह जाता था, यानी कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाता था, मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं होती थी। बट अब अगर हम देखें तो अब जो मेजरमेंट्स हम कर रहे हैं, हम तकरीबन बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं तराजू की। तराजू में जैसे हम पहले मैस मेजर करते थे डिफरेंट चीज़ों का, तो क्या वो एक्यूरेट होता था या अभी हम जो डिजिटल बैलेंस के थ्रू मेजर कर रहे हैं वो एक्यूरेट है? जवाब आपको बेहतर पता है मुझसे। तो अब हम देखते हैं कि लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। हमने आज पढ़ने हैं दो इंस्ट्रूमेंट्स, एक मीटर रूल है और दूसरा है मेजरिंग टेप। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आज हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीटर रूल क्या है। मीटर रूल से आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं लेंथ को और कितनी एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपके पास जो डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम किस चीज़ की है? ये डायग्राम है मीटर रूल की। ठीक है, अब मीटर रूल पे आपने क्या करना है? मीटर रूल पे आपने डिफरेंट चीज़ों की मेजरमेंट्स करनी है, आपने नापना है कि इस चीज़ की लेंथ कितनी है। ज़ाहिर सी बात है, ये अब स्केल है, मीटर रूल है, आपके सिंपल स्केल की तरह ही है ये, यानी कि सिंपल स्केल आपका है उसमें 12 सेंटीमीटर आपको गिवन होते हैं, 7 इंचेस वगैरह भी गिवन होते हैं। बट इसमें जो है, इसमें आपको 100 सेंटीमीटर गिवन है, उसमें जस्ट 12 होते हैं ना, इसमें 100 सेंटीमीटर्स आपको गिवन है। और टोटल इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ जो टोटल है वो है तकरीबन 1 मीटर। ये मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। इसकी जो टोटल लेंथ है, इस 0 से लेकर 100 तक, 0 से लेकर 100 तक की जो लेंथ है वो टोटल लेंथ है 1 मीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कैसे हैं और कितने मिलीमीटर इसमें होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूं। बट पहले हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर हम मेजरमेंट्स किस तरीके से करते हैं। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है, स्केल है या मीटर रूल है, इनसे हमने क्या मेजर करना है? इनसे हमने मेजर करनी है लेंथ। तो किसी भी चीज़ की हम लेंथ कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं इस मार्कर की लेंथ मेजर करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या करना है? इस मार्कर के एक एंड को मैंने रखना है 0 पे, दूसरे एंड तक जितनी लेंथ बनेगी वो लेंथ मैंने मेजर कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि ये 0 से स्टार्ट हुआ ना, 10 और 15 और 16, तकरीबन 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है।
ठीक है, ये जो मेरे पास स्केल है ये मुझे क्या बता रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। ये आप खुद यहाँ पर चेक कर सकते हैं जूम करके वीडियो को। तो 16 सेंटीमीटर यहाँ तक है इसकी लेंथ। तो क्या हो गया कि इसकी लेंथ हमने मेजर कर ली। अब लेंथ मेजर करते वक्त हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये देखें कि ये यहाँ पर अगर मैं इस साइड से होकर देखूंगा तो क्या मुझे इमेज इतना क्लियर नज़र आएगा? क्या मेरे पास जो मेजरमेंट होगी वो एक्यूरेट होगी अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ या फिर मैं इस साइड से देख रहा हूँ? तो क्या मेरे पास जो ये छोटे स्मॉल लाइंस जो हैं ये मुझे मतलब सही से नज़र आ सकेंगी? क्या सही से मैं इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकूँगा? हरगिज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे बिल्कुल सामने खड़े होकर और अपने जो मेरी आईज़ हैं उन्हें मुझे बिल्कुल सामने से यूज़ करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल सामने से उसकी तरफ देखना पड़ेगा ताकि मैं एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकूँ। ठीक है, इस चीज़ का एक हमें ख्याल रखना पड़ता है। और उसके बाद अब रही बात कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ गिवन है, सेंटीमीटर्स गिवन है, यानी कि 100 सेंटीमीटर हैं स्केल के अंदर। बट क्या है कि हर सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर मौजूद हैं। ठीक है, हर सेंटीमीटर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास क्या है 60 से 61, यानी कि 60 सेंटीमीटर है ना, और उससे आगे 1 सेंटीमीटर में चला, यानी कि ये वाला छोटा सा मैंने हिस्सा लिया, तो इसमें भी कितने हैं, इसमें भी टोटल 10 मिलीमीटर मौजूद हैं। मैंने क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 10 मिलीमीटर के फर्दर बराबर है। तो इस पूरे स्केल में कितने मिलीमीटर हो गए, ये तो अब आप मुझे बताएं कि इस पूरे स्केल में कितने मिलीमीटर हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने हैं, 10 मिलीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1000 होंगे ऑफ कोर्स। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूं कि मीटर से सेंटीमीटर या मीटर से मिलीमीटर या इन चीज़ों में हम कैसे जाते हैं। अब ये देखें, सेंटी हो गया, मिली हो गया, किलो हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली सारी की सारी चीज़ें प्रीफिक्सेस हैं जो हमने लास्ट पढ़ी भी हैं। ठीक है, तो अब एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में हम कैसे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक लेंथ गिवन है, जैसे कि इसी स्केल की लेंथ गिवन है, तो मेरे पास ये लेंथ कितनी गिवन है, 1 मीटर। एक सेकंड, मैं बोर्ड को पहले डिवाइड कर देता हूं 2 हिस्सों में। 1 मीटर मेरे पास क्या है, 1 मीटर मेरे पास इस स्केल की लेंथ है। ठीक है, अब इस 1 मीटर को मैंने क्या करना है, 1 मीटर में मैंने चेक करने हैं कि इसमें कितने सेंटीमीटर हैं। तो स्टूडेंट्स आप फौरन से मुझे बताइए कि सेंटी की क्या वैल्यू होती है। सेंटी जो हमने प्रीफिक्स में यूज किया था उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है C इज इक्वल टू 10⁻⁻²। ठीक है, याद आ गई, 10⁻⁻² होती है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1 एज इट इज लिखा हुआ है मेरे पास, यहां पर मेरे पास मीटर भी एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सेंटी के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और डिवाइड भी करवा दूंगा। ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ये आपको मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। टीचर्स और भी डिफरेंट तरीके बताते हैं कि बड़ी से छोटी में जाने के लिए मल्टीप्लाई कर लो और छोटी से बड़ी में जाने के लिए डिवाइड कर लो वगैरह वगैरह, बट वो चीज़ें याद रखनी मुश्किल हो जाती हैं, वो मुझे भी अपने वक्त में याद नहीं रहती थी। तो इसलिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। अब देखें, आप मीटर से अगर जाना चाह रहे हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, तो सेंटी की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻² है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने 10⁻⁻² के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना है और साथ ही आपने 10⁻⁻² के साथ डिवाइड भी करवा देना है। अब देखें, मल्टीप्लाई और डिवाइड होकर ये दोनों चीजें तो आपस में कट रही हैं और बाकी पीछे क्या बच रहा है, 1 मीटर ही बच रहा है। तो क्या इस 1 मीटर के ऊपर कोई फर्क आ रहा है, हरगिज कोई फर्क नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट अपनी सॉल्यूशन के लिए, अब हमने खुद सॉल्व करने के लिए क्या किया, 10⁻⁻² के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, अब देखें फर्दर मैं करता क्या हूं, ये जो 10⁻⁻² है इसको मैं सेंटी लिख सकता हूं, यानी कि जाहिर सी बात है, देखें सेंटी की वैल्यू थी ना 10⁻⁻², सेंटी और 10⁻⁻² आपस में इक्वल हैं, तो क्या मैं एक चीज की जगह दूसरी चीज लिख सकता हूं, यस ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, इसकी जगह मैंने सेंटी लिखा है। ठीक है, सेंटी और साथ मीटर एज इट इज आ गया, साथ डिवाइडेड में क्या आ गया मेरे पास, डिवाइडेड में 10⁻⁻²। ठीक हो गया, यहां तक आपको कोई शक नहीं होगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, स्टूडेंट्स आप पढ़कर आए हुए हैं ये चीज कि जिस टाइम हम डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में जाते हैं, किसी भी चीज को हम नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं सॉल्व करते वक्त, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है।
इसका नंबर का साइन चेंज नहीं होता, पावर का साइन चेंज होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर वही चीज अप्लाई भी करने जा रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाई, अब इस 10 को मैं डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में लाया हूं ना, तो क्या हुआ, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर -2 था, ऊपर आके क्या हो गया, +2 हो गया, और साथ आ गई मेरे पास सेंटीमीटर एज इट इज जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10⁻² को हम जब सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम इसको सिंपल फॉर्म में 100 लिखते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? हम इसको क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, क्योंकि ये जो पावर 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट 2 zeros को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई, ये जो 10⁻² है ये किसके बराबर है, 1 और साथ आगे 2 0, क्योंकि इसकी पावर में 2 है तो 2 0, और साथ आपके पास क्या आ गया, सेंटीमीटर। 100 1s are 100, तो क्या हो गया आपके पास 100 सेंटीमीटर। तो आपके पास इस चीज का क्या आंसर आ गया कि 1 मीटर जो है आपके पास, जो टोटल 1 मीटर लेंथ है वो किसके बराबर है, वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। और यही चीज हमने यहां पर भी पढ़ी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मिलीमीटर में करना चाहें तो आप क्या करेंगे, मिली की क्या वैल्यू होती है, मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ -3 के साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। इसी तरीके से ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो मैंने सेंटी लिखा है जहां पर, वहां पर आपने मिली लिख लेना है, डिवाइडेड में 10⁻³ होगा वहां पर, और ये -3 ऊपर जाकर +3 हो जाएगा, और +3 का मतलब होगा 1000। ठीक है, चले मैं आपको यहीं से सॉल्व करके दे देता हूं। मैंने क्या करवाया, मैंने अब जाना है मिलीमीटर में, और मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहां पर भी मेरे पास क्या आ गया, -3 आ गया। ये सेंटी की जगह मैं क्या कर दूंगा, 10⁻³ बराबर होती है मिली के, तो मैंने यहां पर मिली कर दिया, और यहां पर भी साथ -3 आ गया। ये वाली चीज भी ऊपर आई तो +3 हो गई, -3 ऊपर आया +3 हो गया, और +3 का क्या मतलब होता है, 1000। ठीक है, और जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो होगा, तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, यहां पर सेंटी की बजाय मिली आएगा। और मिली क्यों आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 10⁻³ मिली के बराबर होती है, और साथ हमारे पास क्या चल रहा है, मिलीमीटर ही चल रहा है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, तो 10, तो ये जाहिर सी बात है, आप इसको सॉल्व आउट अगर करें तो 100 सेंटीमीटर में अगर 100 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आपके पास आंसर आएगा, 1000। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हुए, 1000 मिलीमीटर हुए 1 मीटर में। यहां से भी मैंने आपको बता दिया, और ये कैलकुलेशंस भी मैंने आपको सिखा दी। इसी तरीके से अगर किलो वगैरह में भी जाना हो तो किलो में क्या होगा आपके पास जाते वक्त, यहां पर +3 के साथ, यहां पर आपने -3 के साथ मल्टीप्लाई कराया ना, तो किलो की क्या वैल्यू होती है, 10⁻3। ठीक है, तो आप +3 के साथ आप मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवाएंगे, और जब +3 के साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पर किलो आ जाएगा, डिवाइडेड में प्लस की पावर होगी, ऊपर आकर वो माइनस हो जाएगी, तो वो फिर 0.001 आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस तरीके से सारी की सारी कैलकुलेशन सिखा दी। अब हमने क्या करना है, अब हम पढ़ चुके हैं कि मीटर रूल बेसिकली क्या है और इसकी सारी कैलकुलेशंस क्या है। ये कैलकुलेशंस करने की आपको मतलब ज़रूरत नहीं है, बट आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में आपको एक ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कि एक प्रीफिक्स से दूसरी प्रीफिक्स वगैरह में जाने का, तो ये आपने कैसे जाना है, ये चीज़ें मैंने आपको सारी सिखा दी हैं। अब क्या करना है, हमने देखना है कि मेजरिंग टेप क्या है। ज़ाहिर सी बात है कि हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, ये भी मैंने पढ़ा, तो इससे भी मैंने क्या मेजर किया, इससे भी मैंने जस्ट लेंथ मेजर करनी सीखी। अब ये मैं मेजरिंग टेप पढ़ूंगा तो इससे भी मैंने क्या सीखना है, लेंथ ही मेजर करनी सीखनी है। बट देखिए इसकी तो जो लेंथ है वो डिफाइंड है कि ये 100 मीटर का ही होता है, मीटर रूल जो है। जाहिर सी बात है, ये मीटर रूल अक्सर आपने देखा होगा कपड़े वगैरह की दुकान पर, जहां पर आपको कपड़ा नाप कर देते हैं कि 1 मीटर इतना हो गया, 2 मीटर इतना हो गया, 3 मीटर इतना हो गया, तो वहां पर आपने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ना है, अभी हमने मेजरिंग टेप पढ़ना है, ये भी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं इस मेजरिंग टेप को। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि मेजरिंग टेप बेसिकली क्या है। तो मेजरिंग टेप
जैसे कि हमने मीटर रूल को पढ़ा था, उसी तरीके से मेजरिंग टेप भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही है, यानी कि इससे भी हम लेंथ ही मेजर करते हैं। बट हम दो अलग अलग चीज़ें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अलग अलग चीज़ें इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मीटर रूल में मैंने आपको बताया था कि मीटर रूल में हम जस्ट 1 मीटर तक की लेंथ मेजर कर सकते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर तक की। बट ये चीज़ यूज़ करते हुए, मेजरिंग टेप यूज़ करते हुए हम 100 सेंटीमीटर तक की लेंथ मेजर कर सकते हैं, यानी कि 10 मीटर तक की। ठीक है, ये तो 1 मीटर था, वहां पर हम 10 मीटर तक की लेंथ मेजर कर सकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि मेजरिंग टेप क्या है। मेजरिंग टेप इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड इंचेस। तो मेजरिंग टेप को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि हम मेजर कर सके लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में या फिर इंचेस में भी। इसकी लेंथ जो होती है वो गिवन होती है इसके ऊपर, ये जो आपको स्ट्रिप नजर आ रही है इसके ऊपर इंचेस में भी गिवन होती हैं रीडिंग्स। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है कि ये बना हुआ किस चीज से है, ये कंसिस्ट किस चीज पे कर रहा है। ये जो आपको मेजरिंग टेप नजर आ रही है ये बेसिकली बनी हुई है एक थिन और लॉन्ग, यानी कि पतली सी और लंबी सी, यानी कि 100 मीटर तक तो तकरीबन इसकी लेंथ हो सकती है ना। तो इतनी लॉन्ग और थिन स्ट्रिप से बनी हुई है, जो स्ट्रिप या तो कॉटन की होगी या फिर किसी मेटल की होगी या फिर किसी प्लास्टिक वगैरह की होगी। ठीक है, डिफरेंट चीज़ों से ये बन सकती है। जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग। तो इसकी लेंथ तकरीबन कितनी होती है? मैक्सिमम इसकी लेंथ हो सकती है 100 मीटर लॉन्ग तक इसकी लेंथ हो सकती है। ठीक है, और ये मेजरिंग टेप आपने कहाँ देखी है? सोचिए और बताइए कि कहाँ देखी है। यूजुअली ऐसे ब्लैक स्मिथ्स या फिर कारपेंटर्स वगैरह यूज करते हैं लेंथ्स को मेजर करने के लिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है ये। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? अब हमने पढ़ी कि मीटर रूल क्या है, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि मेजरिंग टेप क्या है। ये दो चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर ली, समझ ली कि ये दो चीज़ें बेसिकली क्या हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखना है? अब हमने देखना है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है बेसिकली। तो लीस्ट काउंट स्टूडेंट्स वो चीज़ होती है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके उसकी जो स्मॉलेस्ट लेंथ मेजर कर सकते हैं उससे, वो क्या होता है? वो उसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट आपको आगे फर्दर जब आप वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कम से कम आप लेंथ मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आपने मीटर रूल को इस्तेमाल किया ना, तो मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए आपने सबसे कम कौन सी लेंथ मेजर की, कौन सी आप कम से कम लेंथ मेजर कर सकते हैं? तो यहां पर मैंने नाम लिया था मिलीमीटर का। तो मिलीमीटर आप कम से कम लेंथ मेजर कर सकते हैं इस मीटर रूल को इस्तेमाल करके। तो ये क्या हुआ? ये इसका लीस्ट काउंट हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हमने क्लियर कर लिए, अच्छे से समझ लिए। ये जो मैंने आपको रीडिंग्स बताई हैं, इन रीडिंग्स को कन्वर्ट करना आप अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत आगे ज़रूरत पड़ेगी आपको, हर जगह पर आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप फिजिक्स मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।